नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 11:49 है और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक याद होगा कल मार्केट साइडवेज रहा, जिससे कि कोई ट्रेड भी नहीं मिला। मिला था ट्रेड बट मार्केट में टारगेट नहीं मिला था। मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, प्रीमियम डीके की वजह से मार्केट में हमें पहले निकलना पड़ा। बाद में मार्केट टारगेट दिया भी था, ऊपर जाके टारगेट दिया था, बट हमने पोजीशन पहले स्क्वायर इसलिए किया था क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होता है। अब देखो एक्सपायरी के दिन हमें ये चीजें हैं, जैसे आज का दिन मार्केट आज का थर्सडे है, तो आज दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम मार्केट में देर तक रुक सकते हैं, हमारे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि टाइम डीके उतना तेजी से नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि हमें जो ऑप्शन चेन का डाटा होगा वो हमें एट द मनी से ज्यादा ओवरऑल डाटा पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो आज अगर मार्केट निफ्टी बैंक की बात करें तो ओपन कहां पे हुआ है, 9:15 यहाँ पे ओपन होकर हाई लगाया है ये मार्केट यहाँ पे 300 पे, और मार्केट फिर लो आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो मार्केट कहां पे कंसोलिडेशन करा है, अगर कंसोलिडेशन करा है तो इस जोन पे बहुत देर से कंसोलिडेशन करा है। मतलब जैसे अगर देखें तो कल मार्केट 200 को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे 200 को। आज मार्केट भी ब्रेक करने की कोशिश किया तो नेकलाइन मार्केट आज भी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब मार्केट को अगर बात करें तो ये हमारा जो जोन है, मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश किया था कल भी, जो कि मार्केट ऊपर हल्का सा जाके मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। आज ही मार्केट खुला है और इसको ब्रेक करने के ऊपर कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे आ गया है। अब देखो कल मार्केट में क्या स्ट्रेंथ थी, आज मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है। क्या कल ब्रेक कर पाया है तो आज क्या ब्रेक कर पाएगा, कल नहीं कर पाया तो क्या आज कर पाएगा, ये हम समझते हैं। और क्या पता आज करना चाह भी रहा है कि नहीं, मतलब मार्केट को उतनी स्ट्रेंथ है भी नहीं कि देखो। पहली बात तो आज नया कॉन्ट्रैक्ट है, 29 अगस्त है, एंड 29 अगस्त में हमें कल का एक्सपायरी, आज निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी में हमें नहीं देना, हमें बैंक निफ्टी के देखना। बैंक निफ्टी का है 28 अगस्त की एक्सपायरी थी, आज नया कॉन्ट्रैक्ट सारे बने हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ट्रेड करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज ये देखना होता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट की इंटेंशन क्या है। जैसे मैंने बोला कि एक्सपायरी के दिन हमें ओआई पे ज्यादा फोकस ना करके वॉल्यूम पे फोकस करना होता है। बट मार्केट में देखो मार्केट साइडवेज, अगर मैं बात करूं तो मार्केट ओपन कहां पे हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, हाई लगाया एग्जैक्टली। अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट तो बॉटम को फिर से आ गया जहां से ओपन होके गया था। लेकिन हमें समझने के लिए ये चीजें बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। देखो मार्केट करना क्या चाह रहा है। अगर आप सेलर और बायर दोनों की स्ट्रेंथ, मार्केट में दो होते हैं, कौन कौन से, सेलर और बायर। मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर और सेलर सेंटीमेंट। तो सेलर जो होते हैं, सेलर के सेंटीमेंट देखो आजकल मार्केट क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो रीजन ये होता है कि जैसे बायर क्या करता है, मान के चलो बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन सेलर मार्केट नीचे ले जाना चाह रहा है। अब दोनों आपस में बहुत ताकत लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मार्केट बोथ साइड मूवमेंट करेगा, किसी भी तरह मूवमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपस में दोनों साइड ताकत अलग अलग है। सेलर कुछ और चाह रहे हैं, बायर कुछ और चाह रहे हैं। तो सेलर का काम, अगर बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं लेकिन सेलर मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने देंगे, तो 2 दिन से मार्केट यही चाह रहा है कि बायर तो ले जाना चाह रहे हैं ऊपर मार्केट, लेकिन सेलर नहीं ले जाने दे रहे हैं। बट अगर आज हम बात करें मार्केट में, तो आज मार्केट में क्या इंटेंशन, देखो मैं आपको कई बार बताया कि मार्केट जो होता है कॉल से सेलर को हम देखते हैं। सेलर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहले जो होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे जो होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। सेलर का जहां भी नाम आता है यानी ओआई, ओपन इंटरेस्ट, तो मार्केट में सेलर का काम होता है सिर्फ प्रतिरोधक, यानी कॉल सेलर मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं, एक प्रतिरोधक होते हैं रेजिस्टेंस, एंड पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। बट ये चीज समझने के लिए हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट में सेलर का सेंटीमेंट क्या है। देखो मैंने सेलर और बायर, पहले सेलर और दूसरे बायर, मैंने दोनों का सेंटीमेंट आपको मैं बताता हूँ, मार्केट क्या करना चाह रहा है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में चलो, और ऑप्शन चेन में देखो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम देखेंगे ओआई, ओआई यानी सेलर, ओआई कॉल्स ओआई यानी कॉल सेलर, और पुट्स ओआई यानी पुट सेलर। कॉल्स ओआई यानी कॉल सेलर कौन होते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं यानी एक प्रतिरोधक है, और पुट सेलर वो होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं यानी पुट्स प्रतिरोधक है। ओके, तो बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का उतना ज्यादा ग्रीन नहीं है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। लेकिन मार्केट में पहले हमें यह पता करना होगा कि स्ट्रेंथ किस साइड की है, मार्केट करना क्या चाहता है। अब मैंने क्या बोला, हमारा एक्सपायरी का नया दिन है, तो आज नया कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें ओवरऑल डाटा, ओवरऑल का मतलब कि मार्केट जहां पे चला है, मतलब अगर यहाँ पे चला तो ये हमारा एट द मनी का डाटा हो गया। ये ओवरऑल डाटा यानी यानी सारे जोड़ के जो ये पूरे डाटा लिखे हैं ये हमारे ओवरऑल डाटा हो गए, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल डाटा देखते हैं। तो पुट सेलर जो है 19,60,444 है, तो यानी हम पी एंड सी को डिवाइड करेंगे, यानी पुट सेलर को डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से, और हमारा अनुपात निकालेंगे यानी रेशियो निकालेंगे। तो पुट सेलर ज्यादा है कि कॉल सेलर ज्यादा मार्केट में, वो अनुपात से हमें पता चलेगा कैसे। देखो मार्केट में ऑप्शन चैनल क्या है, 19,60,444, ये पुट सेलर है 19,60,444, ये पुट सेलर है, डिवाइड करेंगे। और कॉल सेलर जो है 20,96,000। देखो पुट सेलर 19,60,000 और कॉल सेलर 20,96,000, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 2 लाख का डिफरेंस, 1.5 लाख का डिफरेंस है। पुट कॉल सेलर 20,96,210, 20,96,210। ओके, तो मार्केट में कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। कॉल सेलर कौन होते हैं, मार्केट को बुलिश जाने से रोकने के लिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको डाटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं यही इंपॉर्टेंस रखना है। तो यहाँ पे अगर इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.93 आया, यानी कहीं ना कहीं सेम है। देखो पीसीआर जो आया है हमारा 93 आया है, इसका मतलब कि इक्वल पीसीआर, हमने याद होगा कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया कि अगर पीसीआर हमारा 92 और 1 के बीच में रहता है तो हम क्लोज टू 1 का पीसीआर मानते हैं, मतलब इक्वल मानते हैं।
अब मैं समझता हूँ 93 का पीसीआर है, लेकिन मार्केट में चेंजेस क्या हुए हैं? क्या पता सुबह मार्केट खुला हो तो पीसीआर 50 रहा हो और कंटिन्यू बढ़ रहा हो, क्या पता मॉर्निंग में खुला हो, आज मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट है, आज नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए सारे सिले, तो मार्केट चाह क्या रहे हैं वो समझने के लिए हमें निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में जाना होगा। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी पुट कॉल रेशियो पर, पुट कॉल रेशियो पे हम ये समझते हैं, देखो मार्केट जब ऊपर गया तो पीसीआर, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 84 को ओपन हुआ, जब ओपन हुआ तो पीसीआर जो था 84 था, 0.84 था, ओके। उसके बाद पीसीआर बढ़ के हाई लगाया 1 के आसपास, यहाँ हाई लगाया 1 के आसपास एग्जैक्टली यहाँ पे 1.03, और उसके बाद डिसइंक्रीज हुआ ऐसे। तो मतलब मार्केट जब ऊपर गया यहाँ से तो 93 1.03 लगाया, और यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो पीसीआर नीचे आया। तो मतलब मार्केट के जैसे जैसे सेलर का खुद का, हम देखो चेंज इन पीसीआर से हमें ये पता चलता है कि सेलर मार्केट में कितने हैं। तो सेलर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग व्यू, एक तरफा व्यू इनका नहीं है। एक तरफा व्यू ना होने के कारण हम सेलर पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, हम बायर पे करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो सेलर तुरंत घर जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए। अगर हम बात करें वैल्यूम पीसीआर, तो वैल्यूम पीसीआर में उतना चेंजेस तो नहीं है, फ्लैट है, ऊपर मॉर्निंग में ऊपर गया, फिर लो आया, फिर धीरे 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 कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब ये समझने के लिए मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, हमें ऐड द मनी, हमने ये समझ लिया कि पीसीआर हमें कोई खास अहम रोल नहीं दे सकता, एक तो 1 का है, ऊपर से चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट में एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचते हैं 200 का जोन, यहाँ का ये 200 का जोन राउंड फिगर जोन है, ठीक है। ये 200 का जोन कौन सा 51,200 का जोन, ठीक है। अब मार्केट एक बस है, ये ट्रेवल कर, अब हमें ये पता करना कि जो बस स्टॉप है यानी जो हॉरिजॉन्टल जोन है, यहाँ ये जो बस चल रही है, यहाँ से ये बस नीचे जाएगी या ऊपर की ओर जाएगी, ये समझने के लिए। तो मार्केट एक बस की तरह, मैं आपको एक चीज ही, ये चीज रोज समझाता हूँ। बैड द मनी में देखो नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे समझना होगा, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रतिरोधक तो नहीं है कल की तरह। तो 1,53,462 ये कॉल सेलर है जो मार्केट के क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। याद होगा कल हमारा मार्केट में लॉस हुआ था, मार्केट में 1,53,462, एंड पुट सेलर जो है 1,38,741, ठीक है। अब कॉल सेलर 1,53,000 है, पुट सेलर 1,38,000 है, तो हमें यहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट में क्या है, मार्केट में कॉल सेलर तो ज्यादा है। मतलब हम हमेशा जो कंपैरिजन करते हैं कॉल सेलर कंपैरिजन टू पुट बायर सेलर एंड पुट सेलर कंपैरिजन टू कॉल सेलर, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 1,53,000 ज्यादा, यानी अगर देखोगे तो कम से कम 13 2 15 लाख ओआई कॉल सेलर, 15 लाख कॉल सेलर ज्यादा है, 15,000 कॉल सेलर ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट सेलर। अब क्या मार्केट यहाँ पे जाएगा, देखो सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना या नीचे जाने से रोकना, यानी सी वाले ऊपर जाने से रोकते हैं कॉल सेलर, पी वाले ऊपर जाने। तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 153 है और नीचे जाने से रोकने के लिए 138 है। तो मार्केट में हमें ये समझ रहा है कि कॉल सेलर ज्यादा है। अब मार्केट जो ट्रेवल कराता है, यानी मार्केट को जो मूवमेंट कराता है, मार्केट के जो स्ट्रेंथ है, मार्केट खुद कहाँ जाना चाहता है वो समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन में, तो यहाँ पे 51,200 पे कॉल बायर जो है 19,55,734, ये कॉल बायर है जो मार्केट के एक पैसेंजर है, जो प्रतिरोधक है यानी वैल्यूम है, ये 19,55,734 कॉल बायर है जो मार्केट में बुलिश इंटेंशन रखते हैं, और ये मार्केट में यानी इस बस में पैसेंजर है जो ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, बुलिश जाने के लिए, ओके। अब हम हमेशा कंपैरिजन जो करेंगे, सेलर को सेलर से करेंगे, कॉल सेलर को पुट सेलर से, और कॉल बायर को पुट बायर से। तो कॉल सेलर बायर जो है वो बुलिश इंटेंशन रखते हैं, 19,55,000 बैठे हुए पैसेंजर, एंड पुट बायर जो है वो 15,17,648, यानी हम ये समझते हैं कि इस बस स्टॉप पे पैसेंजर जो इस बस पे चढ़े हैं कहाँ जाने के लिए ज्यादा है, बुलिश जाने के लिए ज्यादा है, ठीक है। तो मार्केट में बुलिश जाने के लिए पैसेंजर ज्यादा है मार्केट में, तो मार्केट कहाँ जाना चाहेगा, बस वहीं जाना चाहेगा जहां उसके पैसेंजर होंगे, तो मार्केट वहीं ट्रेवल करना चाह रहा है, मार्केट जहां उसके वैल्यूम होगा। बट मार्केट ऊपर जा क्यों नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेलर नहीं जाने दे रहे हैं 1,53,000, लेकिन ज्यादा देर तक सेलर नहीं रोक सकते, ओके। अब ओवरऑल क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है, ओके। तो एक ओवरऑल वैल्यूम जो है सीपीआर की बात करें हम, तो हम हमेशा कॉल बायर, देखो कॉल बायर जो ओवरऑल डाटा है, क्योंकि हमें एट द मनी ज्यादा आज ओवरऑल पे डाटा ध्यान देना होगा, तो 1,42,00,000 कॉल बायर है, 1,11,00,000, यानी ओवरऑल वैल्यूम 1,42,00,000, यानी 142 हम डालेंगे और माइनस करेंगे पुट बायर यानी 111, पुट बायर 111, तो हम इक्वल करेंगे तो जो हमारा सीपीआर 31, यानी कॉल बायर 31 लाख ज्यादा है पुट बायर से। तो हम ये समझ गए कि पूरे बस में जो पैसेंजर हैं 31 लोग ज्यादा हैं जो बेरिज जाना चाह रहे हैं, उनसे ज्यादा संख्या है, और सिर्फ मार्केट यहाँ से जा नहीं रहा सेलर की वजह से, बाकी वैल्यूम तो सारा बुलिश इंटेंशन ही है, तो मार्केट का बुलिश इंटेंशन रख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, बाकी स्टॉक भी हम एक बार देख, बाकी देखो एक चीज है कि कंफर्म है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम एक ले सकते हैं ट्रेड, मार्केट का लो लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो इसमें मैं एक एग्जीक्यूट। सो फाइनली बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, मात्र 3 लॉट है एंड 587 चल रहा है, 585 की बाइंग है और 50,900 का सी है। अब मार्केट की हम जब स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जा सकते हैं, हम कहाँ तक होल्ड रख सकते हैं मार्केट में, 62 तक का 60 पॉइंट का टारगेट, ये वाला जोन का, ये हमारा टारगेट पॉइंट होगा यहाँ का।
मार्केट देगा टारगेट जहां तक है वैल्यूम। कल देखो हमें टारगेट नहीं मिला था मार्केट में, इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर चाह रहा है। आजकल मार्केट मूवमेंट कैसे कर रहा है देखो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना कि मार्केट जैसे आप भागना चाह रहे हो बट आपके पैर बंधे हुए, मार्केट बस वही कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन उसको सेलर जाने नहीं दे रहे। बट आज मार्केट में उतना सेलर इंटेंशन नहीं है। मार्केट मैं यहीं पे होता तो नीचे ट्रेड ले चुका होता, लेकिन मार्केट में उस समय मैं आपको बता रहा था, लेकिन 200 को जल्दी ब्रेक करेगा तो मार्केट का टारगेट पॉइंट हमारा ये वाला होने वाला है और मार्केट लो तक आ सकता है। तो मार्केट में कहाँ तक रुके रह सकते हैं, लो। तो मार्केट में हम यहाँ तक यानी थोड़ा सा लंबा रुकना पड़ेगा हमें। मार्केट में लो यहाँ तक हम रुके रह सकते हैं, मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। बट मार्केट को जाना तो बुलिश है, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर है। अब देखो कॉल सेलर क्या घटे, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो मार्केट में 52,000 51,200 पे कॉल सेलर 1,51,000 हो गए हैं। पहले कितना थे, पहले थे 1,53,000, यानी कॉल सेलर घटे माइनस में 1,53,000 से 1,51,000 हो गए। ये देखो कॉल सेलर क्या थे, 1,53,000 थे, अभी कितने हो गए हैं 1,51,000। पुट सेलर क्या थे 1,38,000, अभी कितने हो गए 1,36,000, यानी पुट सेलर भी 2,000 घटे और कॉल सेलर भी 2,000 घटे। तो कोई खास मजबूती नहीं है, मींस ये ओवरऑल वैल्यूम 1,44,00,000 एंड 1,13,00,000। तो 44 माइनस 10 है 34, तो 34 माइनस 10 3 31, तो 31 लाख वैल्यूम कॉल बायर ज्यादा है। और पहले कितना थे 31, सीपीआर पहले भी सीपीआर 31 था, मतलब वैल्यूम भी अभी कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट बहुत जल्दी बुलिश जाना चाहिए मार्केट को, ये वाला जोन तक हम 60 तक 64 तक रुके रहेंगे। मार्केट थोड़ा सा सेलर क्या है, देखो यहाँ पे सेलर तो नहीं बढ़े घटे भी नहीं, तो प्रतिरोधक है, तो मार्केट को इंटेंशन में साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज बताया, जैसे मैंने आपको कंपोनेंट यहाँ पे भी नहीं दिखाया लेकिन कंपोनेंट में देख लेता हूँ और इंडिया वेक्स भी देख लेता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, एडीएक्स देखना होता है, जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो चीज मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं आप कंपोनेंट की बात करता हूँ, देखो मैंने आपको एक चीज बताया है कि आपको स्टॉक ऑप्शन चैन पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक का ऑप्शन चैन देख के आप इजीली बता सकते हो कि मार्केट कैसा, स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। तो जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स को चलाने का काम जो मेन 12 बैंक होते हैं, 12 बैंक से निफ्टी बैंक चलता है, जो कि मेन होते हैं आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे तो एचडीएफसी बैंक देखो यहाँ पे पुलर एंड ट्रिगर दिखा रहा है, हो सकता है गैप अप भी हो रहा हो, तो हम ऑप्शन चैन देके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का क्या मोमेंटम है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हम लगाते हैं, ओके एचडीएफसी बैंक यहाँ पे। तो एचडीएफसी बैंक तो वेरियस कॉन्ट्रैक्ट बने हैं 16,000 एंड 34,000 55,000 एंड 25,000। तो देखो एचडीएफसी बैंक भले बेरिस आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है बुलिश साइड की 2x है। मतलब मार्केट एचडीएफसी बैंक भले बेरिस जाए लेकिन स्ट्रेंथ इसकी बुलिश है, ठीक है। हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो जाए तो एचडीएफसी बैंक बुलिश से जाएगा। तो इसका मतलब निफ्टी बैंक बहुत कुछ खास बेरिस नहीं जा सकता, जाएगा तो बुलिश से जाएगा, ओके। और एक बैंक और एचडीएफसी बैंक, एक बार हम चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी लगा के देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ओके जस्ट 1 मिनट यहाँ पे। तो एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ तो बुलिश ही है, ओके कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। देखो मार्केट के चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब देखो मार्केट अगर मैंने आपको क्लासेस में एक चीज पढ़ाया ना कि अगर मार्केट नीचे जा रहा हो बट अगर चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। और वैसे भी एचडीएफसी बैंक में तो बुलिश स्ट्रेंथ है ही है, तो वो तो स्ट्रेंथ भी है और चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो एचडीएफसी बैंक तो ऊपर ही जाएगा। भले कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा था यहाँ पे ये जैसे मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, मार्केट टेस्ट करने आ रहा है। एंड यहाँ पे हम आईसीआई बैंक को देखते हैं, ओके आईसीआई बैंक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बैंक होते हैं, आईसीआई इंडियन मार्ट एंड ओके आईसीआई बैंक। तो आईसीआई बैंक का कॉन्ट्री भी ग्रीन है कॉल साइड का, एंड ओवरऑल वैल्यूम 13,000 एंड 6,000 एंड 2x का वैल्यूम है 23,000 एंड 18,000, ठीक है। इसके मार्केट में स्ट्रेंथ है लेकिन थोड़ा सा प्रतिरोधक ज्यादा है आईसीआई बैंक का। लेकिन एक बार अगर चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देख लेते, अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फिर तो ये हमारा आराम से हम कर सकते हैं इसमें, मतलब बुलिश स्ट्रेंथ तो है ही आईसीआई बैंक, ओके। अब देखो आईसीआई बैंक भी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत लो को टेस्ट करने जरूर आ सकता है, बट स्ट्रेंथ बुलिश है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और सारी चीजें। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। तो फाइनली मार्केट में जो हमने एक व्यू बनाया था, मार्केट हिट किया और मैं यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली एक चीज मैंने बताया था कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट कितना खासा इंक्रीज हो रहा था, आपको ये चीजें पता ही था। मैं थोड़ा सा पहले निकल गया यहाँ के जोन पे और 253 पे याद होगा कि हमने बाई किया था यहाँ पे 485 की, और अभी 620 चल रहा है, तो मैंने 618 के आसपास के बेचा था और अभी तो मार्केट एकदम हिट कर गया, लेकिन मैंने पोजीशन अभी स्क्वायर अप कर दिया। बाकी मैं लास्ट में मिलता हूँ आपसे, धन्यवाद आपका लास्ट। सो फाइनली याद होगा कि निफ्टी बैंक में मैंने एक ट्रेड लिया था, मार्केट में एक कॉल बाई किया था, जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट भले लो आ रहा है लेकिन एक बॉटम को यहाँ पे हमने 200 के जोन पे, क्योंकि मार्केट कल भी इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था,
मार्केट में आज मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया था और ये वाला टारगेट हिट किया था और उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गया था। मीन्स जो हमने टारगेट सेलेक्ट किया था 264 के आसपास और 50-60 पॉइंट का टारगेट था, मार्केट तो 200 को ब्रेक करके 368 तक गया, मतलब टारगेट हिट होने के बाद भी और 100 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट फाइनल रजिस्टेंस को टेस्ट करके आया था यहाँ से और उसके बाद मार्केट नीचे गया। देखो मैंने आपको जैसे आज मैंने आपको चीज़ें बताई, सारी चीज़ें कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है और कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। मार्केट याद होगा जब मैं क्यों 200 के जोन पे कॉल बाई किया था, क्योंकि मार्केट को मुझे पता चल गया था कि मार्केट की स्ट्रेंथ है। जो हमने सीपीआर निकाला था, सीपीआर मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट की कितनी स्ट्रेंथ है, एंड पीसीआर मार्केट के प्रतिरोधक होते हैं। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक और ऑप्शन में यही डिफरेंस होता है कि हम जब ऑप्शन के यानी इंडेक्स का ऑप्शन चैन देखते हैं, वहाँ पे ये देखना होता है कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो लास्ट तक बने रहने का धन्यवाद। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू सेशन। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीज़ें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ETF SIP, ETF स्विंग, A to Z सारी चीज़ें 6 मंथ की क्लासेस में तो जुड़ सकते हैं। देखो बार बार मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको कंपोनेंट का सेंटीमेंट, इंडेक्स का सेंटीमेंट, बायर का सेंटीमेंट, सेलर का सेंटीमेंट, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके फैमिली मेंबर में आपका फैमिली का फाइनेंशियली स्टेटस क्या होगा, वो आपके फैमिली मेंबर में कमाने वाले पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स का क्या मोमेंटम होगा, क्या स्ट्रेंथ होगा, वो हमारे जो इसको ऑपरेट करते हैं मींस HDFC बैंक और ICICI बैंक, इस जो हाई वेटेज स्टॉक है इस पे डिपेंड होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टॉक ऑप्शन चेन पढ़ाया है, क्लासेस में बताया कि स्टॉक ऑप्शन चेन तो हम इजी से देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ होने वाली। तो स्टॉक ऑप्शन चेन से हमें यही पता चल रहा था कि मार्केट का बुलिश स्ट्रेंथ है। तो अगर मार्केट देखो ओपन कहाँ पे हुआ, मार्केट अगर आप आज ये देखो कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, मार्केट यहाँ से उठा ही है, मींस यहाँ से बुलिश से गया, फिर से आया, फिर से बुलिश गया और यहाँ पे लास्ट टाइम में फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई। 12 बजे के बाद डाटा रिवर्सल हुआ। तो देखो मार्केट में इंडेक्स में रिवर्सल और यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग ये सब चलता रहता है क्योंकि रिवर्सल उसमें होता रहता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब।